साल 2020 में शुरू हुए किसान आंदोलन को कौन भूल सकता है। किसानों ने दिल्ली की तमाम सीमाओं को कई महीनों तक घेर कर रखा था। सीमाओं पर किसानों ने कई महीनों तक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लगभग 700 किसानों की मौत का भी दावा किया गया था। उस दौरान किसान केंद्र सरकार के द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों की वापसी के लिए आंदोलनरत थे। सरकार ने कानून वापस लिए और ये आंदोलन खत्म हुआ। अब एक बार फिर किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। आंदोलन को चलो दिल्ली मार्च नाम दिया गया है। किसानों के दिल्ली घेराव को रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब से लगने वाले सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की एहतियातन तैयारियां देखने को मिल रही हैं। कटीले तार लगाए जा रहे हैं, टायर किलर भी तैयार है। किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर सीमेंट के बैरिकेड लगाए गए हैं। साथ ही बड़े बड़े लाउडस्पीकर और कैमरा भी लगाए जा रहे हैं। किसान संगठनों की तरफ से दिल्ली कूच करने के इरादे के मद्देनजर ये एहतियातन तैयारियां बेहद जरूरी हैं। फिलहाल हाईवे खुला है, यातायात प्रभावित नहीं किया गया है। सर्विस रोड पर दिल्ली पुलिस के कई टेंट लगाए गए हैं, जिनमें आला अधिकारियों के आने का और दौरा करने का दौर शुरू हो गया है। महिला पुलिस बल सीआरपीएफ भी मौके पर मौजूद है, जिन्हें डिप्लॉयमेंट की ब्रीफिंग दी जा रही है। हालांकि इस आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा शामिल नहीं है। ये कुछ किसान संगठनों का प्रदर्शन है, लेकिन फिर भी किसानों की तैयारियों को देखते हुए पुलिस प्रशासन कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। किसान आंदोलन में किसान मजदूर मोर्चा, सरवन सिंह पंडेर की किसान मजदूर संघर्ष समिति, भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह, भारतीय किसान यूनियन जनरल सिंह और भारतीय किसान यूनियन एकता आजाद दिलबाग सिंह और गुरमीत सिंह की प्रोग्रेसिव फार्मर फ्रंट इस आंदोलन में शामिल होगी। पिछली बार तो किसान 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन इस बार भी उनकी कई मांगे हैं। किसानों की इस बार मुख्यतः 10 मांगे हैं, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाना मुख्य है। आइए जानते हैं वो मांगे क्या हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाना, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए, कृषि ऋण माफ किया जाए, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाया जाए, भारत विश्व व्यापार संगठन से हटे और सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर प्रतिबंध लगाया जाए, कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए, दिल्ली आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए, किसानों और 58 साल से अधिक आयु के कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना लागू करके 10,000 रुपए प्रति महीना पेंशन दी जाए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार की तरफ से स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान करना, सभी फसलों को योजना का हिस्सा बनाना और नुकसान का आंकलन करते समय खेत एकड़ को 1 इकाई के रूप में मानकर नुकसान का आंकलन किया जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी तरीके से लागू किया जाना चाहिए और भूमि अधिग्रहण के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को दिए गए निर्देशों को रद्द किया जाना चाहिए। कीटनाशक, बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। बता दें, चुनावी साल में सरकार किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती और इसीलिए हर संभव किसानों को मनाने की मशक्कत चल रही है। वहीं किसानों को लगता है कि 4 महीनों के बाद चुनाव होने हैं। ये उन वादों को पूरा करने के लिए दबाव बनाने का सही समय है। एक तरह से ये एक रणनीतिक कदम भी माना जा सकता है।